हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब सरकार द्वारा 3 बिलों को रद्द करने के खिलाफ बिल पास करने पर कहा कि उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अमरेंद्र ऐसा करके शहीद होना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी सरकार तोड़ दी जाए। उन्होंने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद विधानसभा में बिल पास करके सारे समझौते रद्द कर दिए गए थे, जिसके खिलाफ मामला न्यायालय में गया था और तब न्यायालय ने सरकार के इस फैसले की निंदा की थी। इस निर्णय के खिलाफ भाजपा के 6 विधायकों ने उस समय इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र विरोधी है। कोई भी पार्टी अथवा सरकार ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करती है तो वह देश विरोधी होती है, क्योंकि वह अपने स्वार्थों के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हक में बिल पास किए गए हैं, उन्हें बदलने का कैप्टन अमरेंद्र सरकार को कोई हक नहीं है। वह केवल बहकावे के लिए ऐसी बातें कर रही है। उन्होंने बताया कि किसान यूनियन, कांग्रेस और बीजेपी इसमें बैठकर देश के सामने चर्चा करे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यमुनानगर से न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए हरीश कोहली की रिपोर्ट। अब जैसे ही बिल पास किया उसके बाद गया उसने मेरी सरकार तोड़ दो, यानी कि इसका मतलब साफ है वो शहीद होना चाहता है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता इसको। जब एसवाईएल पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो इसने उसके खिलाफ एक जो बिल पास कर दिया। उसने कहा कि जो अब से पहले सारे समझौते तो वो सारे समझौते हम निरस्त करते हैं, और उसी के खिलाफ हमने 6 जो बीजेपी के विधायक थे हमने इस्तीफा दिया था। वो इस्तीफा इसलिए दिया था कि इस तरीके के निर्णय कोई भी सरकार लेगी तो देश में तो व्यवस्था फैल जाएगी। और वो केस बाद में कोर्ट में गया था और कोर्ट ने सरकार की, इनकी सरकार की और इस सरकार का जो निर्णय था उसकी निंदा की थी। तो अगर कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करती है तो मैं मानता हूं राष्ट्र विरोधी है, 100% राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि वो अपने स्वार्थों के लिए देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका राइट ही नहीं है ये कानून बदलने का, क्योंकि सेंटर का राइट है और सेंटर ने ही कानून बनाया है, और आप केवल और केवल बकाने के लिए बात कर रहे हैं। हम एक बात कहते हैं कि अगर आपके पास कोई तर्क है ना तो पार्टी लेवल पे आओ ना। हम कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी का आदमी बैठेगा, एक तरफ किसान यूनियन बैठो, एक तरफ कांग्रेस बैठो, करो डिस्कशन बैठ के सारे देश के सामने, बताओ आपको क्या कमी है बिल में। बिल में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये हर चीज की बुराई करने पे लगे। और आपने देखा कि जो अच्छे भी योजना ले गए, हमने कहा कि पराली नहीं जलानी चाहिए तो ये उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि जहाँ पानी बहुत गहरा चला गया वहाँ धान ना लगा के वहाँ दूसरी फसल बोई जानी चाहिए, सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। तो उसमें मैं समझता हूँ सरकार का क्या स्वार्थ था या मनोहर लाल जी का क्या स्वार्थ था। मनोहर लाल जी तो यही चाहते थे ना कि वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा ऐसा ऐसा और ठीक रहना चाहिए, भविष्य के लिए ठीक रहे, लेकिन उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। अब कहीं सीए के बारे में आप देख लो किस प्रकार से गलतफहमी पैदा करने की कि भाई सीए एक ऐसा कानून है जिसमें मुसलमानों की जो है मताधिकार समाप्त हो जाएगा। वहां कोई किसी की जो नागरिकता थी वो समाप्त करने का कानून था ही नहीं, वो तो केवल उनको नागरिकता देने का कानून था कुछ लोगों को। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं कांग्रेस कर रही। कांग्रेस ऐसे से काम करती रहती है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रों के हितों से कोई लेना देना है, और ना ही इस बात की उन्हें कोई चिंता है कि इसके कारण कितनी अव्यवस्था फैलेगी।